Good morning, class 7. Today we are going to learn a new topic in science, transportation of material and organism. Chapter 10. Do you all know the meaning of transportation? बेटा ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग होता है टू कैरी वन सब्सटेंसेस या वन सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ oxygen, nutrients and different things to our different parts of body. We all know that human body is made up of millions of cells. मतलब बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी है ह्यूमन की बॉडी. ये सेल एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर लाई करते हैं और इन्हें सर्वाइव करने के लिए या इन्हें ग्रो करने के लिए फूड की, वाटर की और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. तो हमारी बॉडी में जो फूड, ऑक्सीजन, वाटर, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है या इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन है, वो किस तरीके से होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. हमारी बॉडी से या हमारे सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट आउट होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी थ्रू दिस चैप्टर्स. तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो सबसे पहले जो सिस्टम हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन दिस चैप्टर, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग होता है सर्कुलेट करना किसी भी चीज़ को. तो यहाँ पर हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड. सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली हमारा जो ब्लड वेसल्स का कनेक्शन है, हमारे ऑर्गन्स हैं और हमारी जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स एज इन पाइप्स हम बोल सकते हैं, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन बींग्स में दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं. वन इज़ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज़ लिम्फेटिक सिस्टम. सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं. वन इज़ ब्लड, सेकेंड इज़ ब्लड वेसल्स एंड द थर्ड वन इज़ हार्ट. तो लेट अस डिस्कस ब्लड इन डिटेल. ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स होती है पाइप. जैसे आपके घर में एक मेन टैंक होता है जिसमें पानी स्टोर होता है. उस पानी को स्टोर करने के बाद अगर वही पानी हमें टैप्स में रिक्वायरमेंट होता है तो वो हम किसके थ्रू ले पाते हैं, हम पाइप्स के थ्रू ले पाते हैं. इसी तरीके से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि हमारी जो नसें होती हैं, वो नसें उस ब्लड को एक बॉडी पार्ट से या हमारे हार्ट से दूसरे पार्ट तक या अदर डिफरेंट पार्ट्स तक कैरी करती हैं. तो जो ब्लड है उसका क्या काम होता है, ब्लड हमारे डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है. सेकेंड, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है और बॉडी सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस लंग्स में कैरी करता है. थर्ड, इट कैरीज लिक्विड वेस्ट. लिक्विड वेस्ट हमारी बॉडी में जो होता है, जैसे जिसको हम यूरिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट आउट कर देते हैं, उस वेस्ट को भी ब्लड हमारी बॉडी से, हमारी सेल्स से लेकर किडनी तक ट्रांसपोर्ट करता है सो दैट वो किडनी उसे बॉडी से रिमूव कर सके. ठीक है. एक ह्यूमन बॉडी में अराउंड 5 से 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है, जिस ब्लड में एक तरीके का फ्लूइड जो उसको लिक्विड बनाता है, उस लिक्विड का नाम होता है प्लाज्मा, जिसमें 3 तरीके के ब्लड सेल्स फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लाज्मा. प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट है जो येलोइश होता है कलर में. उसके अंदर जो मोस्टली प्रेजेंट होता है वो रेड ब्लड सेल्स का जो टाइम पीरियड होता है वो 12 आवर्स से कुछ डेज तक का होता है. इनका काम जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना और हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन होने वाला है या इन्फेक्शन हुआ है उस इन्फेक्शन से फाइट करना होता है. इसीलिए इनको हमारी बॉडी के सोल्जर्स भी बोला जाता है. ठीक है. लास्ट ब्लड सेल्स जो हैं, दीज आर प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स जो हैं वो स्मॉलर होती हैं या सबसे स्मॉलेस्ट साइज की होती हैं रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल के कंपैरिजन में. और इनका काम होता है ब्लड को क्लॉट करना. क्लॉट करना मतलब ब्लड को जमाने में. जब आपको चोट लग जाती है तो आपको जो खून जम जाता है, जिसको आप खुरंट बोलते हो, वो किसकी वजह से जमता है, वो प्लेटलेट्स की वजह से जमता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो होता है वो रुक जाता है और आप ज़्यादा बॉडी का ब्लड जो है वो लॉस नहीं करा पाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम्स ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स बॉडी में नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, यानी कि पाइप्स का जो बॉडी में हमारी नेटवर्क है उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड वेसल्स. हमारी बॉडी में जितनी भी नसें हैं, 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी में.
आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरीज होती हैं ब्लड वेसल्स जो मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं। ये हमारी बॉडी में ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक ले जाने का काम करती हैं। आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, लेकिन वो जो पाइप्स का साइज होता है या वेसल का साइज होता है वो साइज काफ़ी पतला होता है, उसमें ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं कर पाता, ज़्यादा ब्लड जो है वो इजीली नहीं फ्लो कर पाता। इसीलिए आर्टरीज में जो ब्लड पंप होता है वो जर्क्स की हेल्प से होता है। जर्क्स मतलब झटकों की हेल्प से, प्रेशर की हेल्प से, ठीक है। ब्लड जो है आर्टरीज में काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर पर होता है। नेक्स्ट इज वेन्स। वेन्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी बॉडी के सेल्स से ब्लड कैरी करती हैं टू द हार्ट, यानी कि हमारी एक नसें होती हैं जो हम साफ ब्लड को लेकर जाती हैं, उन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं। हमारा हार्ट उसको पंप करता है और उसको वापस भेज देता है टू द सेल्स। और वेन्स जो हैं वो हमारे गंदे ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं ताकि उसको प्योरीफाई करके वापस से डिफरेंट ऑर्गन्स में सेंड किया जा सके। तो वेन्स में यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। वेन्स की जो सेल वॉल्स होती हैं या वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो पतली होती हैं और लेस इलास्टिक होती है। लेस इलास्टिक मतलब उसमें मूवमेंट इतना इजीली नहीं हो पाता है। उनका ल्यूमन, उनका जो साइज है वो भी वाइड होता है। मोस्ट ऑफ द वेन्स आर सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब इमेजिनरी होती हैं, उनको आप इजीली देख सकते हो, वो आपको बाहर निकली हुई दिखाई दे सकती हैं, ठीक है। आपके हाथ में जो आपको ग्रीन कलर की सारी नसें दिख रही हैं दैट इज बेसिकली योर वेन्स। जो ब्लड है वो काफ़ी स्मूथली और स्लोली वेन्स के थ्रू पास आउट हो सकता है या फ्लो आउट हो सकता है। वेन्स के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड को बैक फ्लो, क्योंकि वो बेटा गंदा ब्लड होता है, अगर वो एक बार बॉडी से रिमूव हो चुका है या बॉडी सेल्स उसको रिमूव कर चुके हैं तो उसका फंक्शन यही है कि वो वापस हार्ट में जाए और कहीं ना जाए। इसीलिए उन वेन्स में क्या लगे होते हैं, वॉल्व्स लगे होते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। लास्ट आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज होती है बेटा जो छोटी छोटी, बहुत छोटी नैरो ब्लड वेसल्स होती है जिनके अंदर थिन वॉल्स प्रेजेंट होती हैं और जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज जो होता है बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड्स, वो कैपिलरी ट्यूब के थ्रू ही हो पाता है, क्योंकि जो कैपिलरीज होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हार्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।